जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट है और जो डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल, जिसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है। ये रेड कलर का पासपोर्ट होता है। आमतौर पर ये बहुत ही कह सकते हैं कि पावरफुल पासपोर्ट है। पाकिस्तान में रहते हुए ये वजारत खारजा जारी करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस टॉपिक से आपको आगाह करना है वो है कि पाकिस्तान में पासपोर्ट की कितनी अक़साम है। इससे हर पाकिस्तान को आगाह होना चाहिए, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में जो जो पासपोर्ट इस्तेमाल हो रहा है और जो बंदा उस पासपोर्ट को इस्तेमाल कर रहा है, उससे फ़ायदा ले रहा है, वो कौन सी कम्युनिटी है। क्योंकि तमाम कम्युनिटीज़ के लिए पाकिस्तान में रहते हुए भी आपको शायद ये मालूम ना हो कि पाकिस्तान में भी कैटेगरीज मौजूद हैं। कुछ ऐसे एलीट क्लासेस हैं जिनको मखसूस किस्म के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं, जबकि कुछ ऐसी कह सकते गवर्नमेंट लेवल पर कुछ कम्युनिटी मौजूद है जिनको अलग टाइप के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। और एक ऐसा पासपोर्ट जिसे ग्रीन पासपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो हर पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी के लिए मौजूद होता है। इन तमाम पासपोर्ट्स की डिटेल कि ये कौन कौन से पर्सन्स होते हैं जिनको जारी किए जाते हैं और कितने अरसे के लिए जारी किए जाते हैं और इनकी कलर्स कौन से होते हैं। और आपको माशरे में रहते हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पासपोर्ट मिले होते हैं जो कि आपको नज़र नहीं आ रहे होते या आपके इल्म में नहीं होते। तो इस तमाम इंफॉर्मेशन को आज की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर करना है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इक़साम से पहले बात कर लेते हैं। इसकी इक़साम और एक जारी कौन करता है, कितने अरसे के लिए जारी किया जाता है। तो पासपोर्ट दो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है, एक पास और एक पोर्ट। पास जो है जिसका मतलब है इजाज़त देना या इजाज़तनामा लेना। ऐसी जगह जहां पर पोर्ट पुराने लफ्ज़ों में से एक निकाला हुआ एक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है एक गुज़रगाह। जिस तरह पुराने ज़माने में किया गया जाता था कि ऐसी गुज़रगाहें बनाई जाती थी जहां से मखसूस किस्म के लोगों को गुजारा जाता था। आजकल जदीद किस्म के जो ट्रैवल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उन तमाम चीज़ों के अलावा देखा जाए तो सिर्फ तब हवाई जहाज़ ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि अब मौजूद है, पहले मौजूद नहीं होती थी। तब सिर्फ कश्तियाँ होती थी और जहाज़ होते थे जो सिर्फ पानी में सफ़र करते थे। तो उस लिहाज से कुछ मखसूस किस्म के डॉक्यूमेंट जारी किए जाते थे जिन्हें पासपोर्ट का नाम दिया जाता था। आमतौर पर ये सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करते हैं या उन्हीं के कारमंद होता है उन्हीं के लिए जो बाहर किसी दूसरे मुल्क में सफ़र करना चाहते हैं। मतलब अगर आपका इरादा है कि आप किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं तो आपको फिर इसकी ज़रूरत महसूस होगी। तब आपको पता चलेगा जी पासपोर्ट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, फिर आपको सारी चीज़ों का अंदाज़ा होगा। उससे पहले आपके पास अपना CNC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो होता है वही मौजूद होता है जिसकी ज़रूरत होती है पाकिस्तान में रहते हुए। तो पासपोर्ट बेसिकली दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक पास और एक पोर्ट। पोर्ट पुराने लफ्ज़ों से माखूज किया गया है और पास का मतलब है जाना, इजाज़त देना या इजाज़त लेना। तो पासपोर्ट जो है आम तौर पर जारी कौन करता है? डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये पासपोर्ट को जारी करती हैं। इनकी बाकायदा तौर पर पासपोर्ट पर स्टैंप मौजूद होती है और ई स्टैंप पेपर जो है वो आजकल बनाए जा रहे हैं। 2017 में इसका बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया था, मगर इससे पहले जो स्टैंप जो यूज होते थे, पासपोर्ट यूज होते थे, उसमें बाकायदा तौर पर हाथ से जो है वो राइटिंग की जाती थी, नाम लिखा जाता था, उसके बाद उसकी आइडेंटिटी लिखी जाती थी और एक मैनुअल तौर पर एक चस्पा की जाती थी उसकी फोटो और उस पर स्टैंप लगा दी जाती थी।
ये एक प्रोसेस होता था। मगर इसमें चूंकि जैसे जैसे दौर जदीद आता गया, इसमें तब्दीलियां आती गई। अब जो पाकिस्तान में हरा पासपोर्ट, ग्रीन कलर का पासपोर्ट हर खास व आम के लिए कहा जाता है कि यही ग्रीन पासपोर्ट इस्तेमाल हो रहा है। इसकी अगर मियाद की बात की जाए तो ये 5 साल से लेकर 10 साल के लिए इशू किया जाता है। कुछ लोग इसको 5 साल के लिए इशू करवाते हैं और कुछ 10 साल के लिए भी इशू करवाते हैं। इसके अलावा एक सबसे अहम चीज़ है, अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहते हुए आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, जब भी आप पासपोर्ट बनवाएंगे तो पासपोर्ट की जो है वो लास्ट पे एक लाइन लाजमी लिखी होती है, बल्कि हर पेज के लास्ट पे ये लाइन लिखी होती है कि इसराइल जाने की इजाज़त आपको नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान के जो भी पासपोर्ट है उस पर इसराइल का वीज़ा नहीं लग सकता। इसके अलावा हमें पाकिस्तानी होते हुए 39 ममालिक के वीज़े जो हैं वो फ्री मिल जाते हैं, उनकी एंट्री फ्री है। तो पाकिस्तानी होने का अगर आप किसी ममालिक में जाना चाहते हैं सैर सपाटे के लिए या दुनिया को देखना चाहते हैं तो इन 39 ममालिक में आपको वेलकम किया जाएगा, हार्टली वेलकम किया जाएगा। तो ये तो होगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के पासपोर्ट बेसिकली होता क्या है। अब चलते हैं कि पासपोर्ट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली टाइप जो होती है वो है कि ऑर्डिनरी पासपोर्ट। पहली टाइप ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो होती है, जिसे आम पासपोर्ट भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आती है बारी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और तीसरे नंबर पर ऑफिशियल पासपोर्ट होता है। देखा जाए तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो होता है वो ग्रीन रंग का होता है, हरे रंग का होता है, और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का रंग अगर देखा जाए तो वो सुर्ख रंग का होता है, रेड कलर का। और ऑफिशियल पासपोर्ट अगर देखा जाए तो वो नीले रंग का होता है। इन तीनों पासपोर्ट की कैटेगरीज अलग अलग हैं और तीनों के जो है वो प्रोटोकॉल अलग अलग हैं। जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट है और जो डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल, जिसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है। ये रेड कलर का पासपोर्ट होता है। आमतौर पर ये बहुत ही कह सकते हैं कि पावरफुल पासपोर्ट है। पाकिस्तान में रहते हुए ये वजारत खारजा जारी करती है, मतलब जो भी वजीर खारजा हमारा होगा या वजारत खारजा के जो भी बंदे इस काम को संभाल रहे होंगे पाकिस्तान में रहते हुए, तो वो इस पासपोर्ट को इजरा करते हैं। आमतौर पर ये मखसूस लोगों को दिया जाता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो सदर साहब होते हैं, इनको भी मखसूस औकात में ये रेड पासपोर्ट जारी किया जाता है। इसके अलावा सफारती अमला जो होता है, इसको भी पासपोर्ट जो है वो रेड कलर का ही जारी किया जाता है, और इसकी फैमिली को भी रेड कलर का पासपोर्ट जारी किया जाता है। इसके अलावा हुकूमती नुमाइंदे जो होते हैं वो अक्सर औकात जो काम के सिलसिले में, गवर्नमेंट के काम के सिलसिले में जो है वो बाहर जाते रहते हैं, उनको भी रेड कलर का पासपोर्ट जारी किया जाता है। आमतौर पर इसकी मियाद जो होती है वो 3 साल से लेकर 5 साल तक होती है, और इसमें किसी किस्म का कोई भी जो है वो आपको डर खौफ नहीं होता, क्योंकि ये पावरफुल एक कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। तो इसकी फीस बिल्कुल नहीं होती। आप जहां जाना चाहें किसी भी कंट्री में जिससे पाकिस्तान के तल्लुकात जो हैं वो बेहतर हैं, तो आप उसमें सफ़र जो है वो बड़ा इजीली कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो हमने डिस्कस करना है वो है ऑफिशियल पासपोर्ट। इसकी अब डिटेल में जाने से पहले मैं बताऊं कि ये पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान में जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं उनके लिए एक खजाना है। कैसे है कि ये नीले रंग का होता है, और जितनी भी सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान हैं उन तमाम अरकान को बाकायदा तौर पर इस पासपोर्ट को जो है इसका उनके लिए इजरा किया जाता है। ये सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रहती। नीले रंग का पासपोर्ट जो होता है, ये फैसिलिटीज लेने के लिए हर पाकिस्तानी जो है वो इस चीज़ को जान ले कि ये सिर्फ उन लोगों तक नहीं रहता, बल्कि उसकी पूरी फैमिली, उसके रिश्तेदार, देखने में आया है कि पूरे की पूरा जो होता है उनका ख़ानदान जो होता है वो इस चीज़ से मुस्तफ़िद हो रहा होता है।
और नीले रंग का पासपोर्ट उनके पास मौजूद होता है और वो इस लिहाज से ट्रैवल करते हैं और उनके दोस्त अहबाब भी जो है वो नीले पासपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस साहबान जो होते हैं उनके लिए भी ये नीले रंग का पासपोर्ट जो होता है इसका इजरा किया जाता है और ये भी बिल्कुल फ्री होता है, इसकी कोई फीस नहीं होती। ये मखसूस लोगों के लिए है क्योंकि सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान जो होते हैं वो बहुत मखसूस होते हैं, वो आम लोगों से अलग होते हैं, तो लिहाजा उनके लिए एक नीले रंग का पासपोर्ट और बाकायदा तौर पर उनकी फैसिलिटेशन का ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा जो है वो अब बात करें इनके दौरानिए की, तो ये 3 साल का होता है। 3 साल के लिए इसको बनाया जाता है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। अगर ये दोबारा फिर आप बनवाना चाहें तो बड़ा इजीली जो होता है प्रोसेस है इनका, वो ये फौरन जो है इनको इजरा कर दिया जाता है। अब तीसरी बात करें हमारे और आप जैसे बहुत सारे ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो है जो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने अक्सर बात यही अपने हाथों में, दोस्तों के और साहबान के हाथों में देखा है। तो ये वो पासपोर्ट होता है जो कि हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं और बाहर जाते हैं। इसी पासपोर्ट पे अगर कोई दोस्त अहबाब अगर कोई बाहर हज उम्रा की अदायगी के लिए या किसी भी सिलसिले में जाना चाहता है तो वो ये क्या करेगा कि वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट लेगा और ऑर्डिनरी पासपोर्ट में के बाद उसको ये जो जितनी भी प्रोसेस है पाकिस्तान में, इसको बनाने के लिए भी उसको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहें तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका प्रोसेस ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसमें एक चीज़ बताता चलूँ कि आपको सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि जब आप पासपोर्ट बनवाएंगे तो पासपोर्ट आपके आइडेंटिटी कार्ड पे बनेगा, आपके शनाख्ती कार्ड पे जो है वो जो पता लिखा होगा, जो भी परमानेंट एड्रेस होगा आपका, उसी एड्रेस पे जो है वो आपका पासपोर्ट बना दिया जाता है। वो भी आपकी की एक आइडेंटिटी होती है। 18 साल से या 18 साल से ज़्यादा अगर आपकी उम्र है तो आपको अपने वालिदैन को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना CNSE का असल लेके साथ जाएं और जाकर वो जहां भी बूथ बने हुए हैं, पासपोर्ट ऑफिस बने हुए हैं, तो वहां जाकर आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई जुगाड़ नहीं है, कोई इतना बड़ा कोई काम नहीं है कि आप वो काम खुद नहीं कर सकते। आपने क्या करना है कि एक रसीद लेनी है, जो एक चालान होता है वो ऑटो जनरेट कर लेना है और उसकी फीस पे कर देनी है। नेशनल बैंक में आमतौर पर ये फीस जो है वो अदा की जाती है। तो नेशनल बैंक में अगर आप फीस अदा कर देते हैं तो उसके बाद उसकी असल कॉपी जो होती है वो साथ लगाकर आप आमतौर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली है तो आपके पास जो है वो फैमिली का मुकम्मल तौर पर जो है FRC जो है वो होना चाहिए। फैमिली का ये नादरा की तरफ से FRC बनता है, वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा आपके वालिद वालदा का शनाख्ती कार्ड और उसकी कॉपियाँ जो हैं वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और जो है इसके अलावा आपके पास ब्लू बैकग्राउंड की कुछ फ़ोटोज़ होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप कहीं भी जाकर भी ऑनलाइन अप्लाई करके और अपना तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवा सकते हैं पासपोर्ट ऑफिस में। ये कोई इतना ज़्यादा जो है वो लंबा प्रोसेस नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो आपके पास अगर मौजूद हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपका जो है वो आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको गवर्नमेंट से NOC जो है वो लेना ज़रूरी होता है। एक बाकायदा इजाज़तनामा होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है जिसका इजरा करती है आपके नाम पे, तो वो आप साथ लगा के जो है अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पासपोर्ट जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट आता है ये 5 साल और 10 साल के लिए बनाया जाता है, जिसकी फीसें भी अलग अलग हैं। अगर आप अर्जेंट बनाते हैं तो अर्जेंट बनाने की फ़ीस जो है वो 5,000 है। मतलब 5 साल का अगर बनवाते हैं तो ऑर्डिनरी जो है पासपोर्ट जो है वो अगर आप रूटीन वर्क में बनवाते हैं तो 3,000 इसकी फ़ीस है। अगर आप ये जल्दी अर्जेंट बनवाना चाहते हैं तो इसकी 5,000 फ़ीस हो जाती है। और 10 साल वाला अगर आप बनवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस जो होती है 5500 है। तो अगर उस आपको अर्जेंट चाहिए तो उसकी 9,000 फ़ीस है। तो इनकी फ़ीसें जो होती हैं वो डिफरेंट और भी इसकी कैटेगरीज हैं। मतलब अगर उसके अंदर जो पेजेस लगे हुए हैं, आपने ज़्यादा जगह पर ट्रैवल करना है क्योंकि वहाँ पर हर पेज जो होता है वो यूज़ होता है आपके ट्रैवल के लिए,
तो फिर उसकी जो पेजेस होते हैं जिसमें इजाफा करते जाएं तो उसकी कीमत वैसे की वैसे बढ़ती जाती है। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से निकाल के आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा अगर आप फौजी हैं, आप जो पुलिस ऑफिसर हैं, या किसी भी महकमे में आप काम करते हैं और वहाँ का आप यूनिफॉर्म है बाकायदा तौर पर, तो फिर आपको जो तस्वीर उतरवानी होगी वो बाकायदा यूनिफॉर्म में उतरवानी होगी। बगैर यूनिफॉर्म के आप तस्वीर नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके साथ आपका एनओसी लगना होता है, और एनओसी के साथ साथ ये तमाम चीज़ें जो होती है रिक्वायरमेंट अगर पूरी होंगी तब ही आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये तमाम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपका पासपोर्ट का इजरा नहीं किया जाएगा। तो ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पासपोर्ट के ग्रीन और रेड और ब्लू पासपोर्ट के हवाले से, कि पाकिस्तान में रहते हुए आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि पाकिस्तान में कौन कौन सा पासपोर्ट यूज़ हो रहा है। बेसिकली पासपोर्ट के बारे में ये शॉर्ट सा एक लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।